मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। उपयोजित लेखन चर्चा का विषय है पत्र लेखन। एसएससी बोर्ड में आपको पत्र लेखन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आज इन्हीं 2 प्रश्नों के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। आइए हम जानते हैं पत्र लेखन क्या है और उसका महत्व क्या है। जब भी कभी हम अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो पत्र उसके लिए एक बहुत ही सरल और सुलभ साधन होता है। आजकल नई तकनीकी अपनाने के कारण हम संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकी को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम माध्यमों के बावजूद भी पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती ही है। अतः पत्र लेखन की कला आत्मसात करना हम सबके लिए जरूरी है, आवश्यक है। अब तक हम जिस तरीके से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीकी के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्र ज्ञान, इन तकनीक का उपयोग कह सकते हैं कि समय की मांग है। पूर्व प्रचलित जो लेखन परंपरा रही है पत्र की, उसमें थोड़ा बदलाव आया है, तब्दीली आई है और आइए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं प्रचलित। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो निश्चित नियमों के चौखटों में होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत 2 वर्ग हैं इसके भी। एक है व्यावसायिक पत्र और दूसरा है कार्यालयीन पत्र। व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला होता है औपचारिकता। इसमें प्राप्तकर्ता, उसका पद, नाम और पता। दूसरा मुद्दा होता है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विषय और संदर्भ, जिसको स्पष्ट और संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है पत्र का प्रारंभ आदर सूचक शब्दों के साथ करें, जैसे महोदय, महोदया, इस तरह से। और चौथा बिंदु है आशय, प्रस्तुति, विषय का विवेचन। और अंतिम 5वां बिंदु समापन। और समापन के बाद नाम, पता, ईमेल आईडी आदि ये औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है। पत्र का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व्यवहार, घरेलू या व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मित्र, परिवार और निकटवर्ती रिश्तेदार, संबंधियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है उसको हम अनौपचारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन में रिश्ते के अनुसार संबोधन और अभिवादन ये पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। क्या? रिश्तों के अनुसार संबोधन और अभिवादन। दूसरा, पत्र की शुरुआत हम कुशल क्षेम के साथ करते हैं। तीसरा मुद्दा है, बिंदु है विषय का विवेचन। चौथा, पत्र का समापन। और समापन के बाद हस्ताक्षर, नाम, पता आदि, ईमेल वगैरह। इस तरह से अपेक्षा की जाती है कि 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत आप अपना पत्र समाप्त करें।
पत्र लेखन एक कला है। हमें व्यर्थ विस्तार न करते हुए संक्षेप में अचूक शब्दों के माध्यम से अपने भाव या अपने विचारों को रखने का प्रयास करना चाहिए, रखना चाहिए। आइए देखें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेना जरूरी है। सामान्यतः हम पत्र के 3 विभाग करते हैं, 3 भाग करते हैं। पहला भाग होता है विषय परिचय। विषय परिचय के अंतर्गत जो आपने विषय ऊपर दिया हुआ है उस विषय के बारे में बताते हैं, उसका परिचय देते हैं, और ये चीज अनौपचारिक पत्रों में कुशल क्षेम के अंतर्गत आ जाता है। दूसरे में विस्तार, यानी विषय का विवेचन होता है, विषय का विस्तार किया जाता है, स्पष्ट रूप से अपनी बातों को विस्तार से रखते हैं। और तीसरा भाग होता है योग्य रीति से पत्र का समापन करना। इन सब के बावजूद भी पत्र लेखन में कुछ जो तब्दीलियां आई हैं उनका जानना जरूरी है। पहले लिफाफे बनाने, प्रेषक का उस पर पता लिखने जैसी पूर्व प्रचलित प्रथा अब नहीं रही है। ईमेल में लिफाफा नहीं रहता है, अतः पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है। इसका अंक विभाजन भी समझ लें। पत्र लेखन के लिए कुल निर्धारित अंक 5 हैं, जिसमें से संबोधन और अभिवादन के लिए 1 अंक दिया जाता है। विषय विवेचन के लिए 3 अंक हैं, क्योंकि विषय विवेचन के 3 पार्ट हमने किए हैं, विषय का परिचय, विषय का विस्तार और समापन। और 1 मार्क्स होता है नाम, पता, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर आदि, जिसके लिए 1 नंबर देते हैं। इस तरह से कुल निर्धारित 5 अंक हैं। आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्रों का एक प्रारूप, आप समझ लें। देखिए, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में, पहले राइट हैंड साइड में ये होता था, ये ईमेल में इस तरह का नहीं होता है, तो हमें उसके अनुरूप ये चेंजेस करना पड़ा है। सबसे पहले ऊपर दिनांक आएगा, दिनांक के बाद संबोधन और अभिवादन, और उसके बाद हम विषय का आरंभ करते हैं। और विषय का प्रारंभ हमने आपको बताया कि कुशल क्षेम के साथ किया जाए, और उसके बाद विषय का विवेचन किया जाता है। अंत में आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह के शब्दों के साथ आप अपना परिचय, नाम, पता, ईमेल आईडी देते हैं। देखिए, पत्र लेखन में ये ठोस मार्क्स मिलता है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, आपको ये प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए। जरूरी है कि पत्र आपका विस्तार से पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन टू द पॉइंट्स जो मुद्दे दिए गए हैं उनका अगर आप उल्लेख करते हैं सही, तो निश्चित रूप में आप पत्र लेखन में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखें। औपचारिक पत्र के हमने 2 श्रेणी बताए, 2 विभाग किए हैं। एक है कार्यालयीन पत्र और दूसरा है व्यावसायिक पत्र। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, जिसे आप समझेंगे। यहाँ भी सबसे पहले ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, तिथि लिखते हैं, और उसके बाद प्रति, इसके अंतर्गत पाने वाले का नाम, पद नाम, नाम नहीं बल्कि पद नाम, उसका ओहदा और उसका पूरा एड्रेस दिया जाता है। दूसरा पॉइंट्स होता है विषय। विषय का स्पष्ट किंतु संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए, और संभव हो पूर्व पत्र व्यवहार के अनुसार संदर्भ अगर है उपस्थित तो दिया जाए न चाहिए। महोदय, महोदया, इस तरह से आप पत्र का आरंभ करें। उसके बाद विषय विवेचन के 3 भाग, और अगर व्यावसायिक पत्र है तो उसका समापन करते समय आप नीचे आपका नहीं बल्कि भवदीय, भवदीया, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए
समापन करेंगे, नाम, पता और ईमेल आईडी देंगे। वहीं कार्यालयीन पत्र है तो वहाँ आपको निवेदक या प्रार्थी शब्द, इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो व्यावसायिक लेन देन होता है, विनिमय होता है सामान वस्तु का, उसमें व्यावसायिक कुछ नियमावली होती है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं और उनके तहत जो है पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है। आपने विषय का उल्लेख किया और विषय का उल्लेख करने के साथ उस संदर्भ में आप जो व्यावसायिक शर्तें हैं उनका हवाला देते हुए आप इस तरह के पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे। कुछ वस्तुओं के लेन देन में चेक के द्वारा या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट की बात की जाती है, उन शर्तों का उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। आपको पत्र का एक ड्राफ्टिंग दोनों ही प्रकार के, कार्यालयीन, व्यावसायिक और जो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र हैं उनके भी आपको पूरी ड्राफ्टिंग मैं अलग से दे दूंगा। आप इसे एक बार गौर से जरूर सुनें और अभ्यास करें। धन्यवाद।